गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जहांगीर के समय में नूरजहाँ का मुग़ल राजनीति पर प्रभाव। जहांगीर जो कि अकबर की मन पसंद या मुँह मांगी मुराद था, जिसका जन्म 1569 में हुआ था और जो कि अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर बैठा। आगरा उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर के पक्ष में अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद दिए, अधिकांश अधिकारियों को पुराने पदों पर ही यथावत बने रहने दिया। उसने अकबर के समय की परंपरा कायम रखी। अब मुख्य बात आती है कि जहांगीर के समय में राजनीति में नूरजहाँ का क्या प्रभुत्व था, क्या प्रभाव था। तो जहांगीर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जहांगीर के साथ 1611 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह है। विवाह के पश्चात यह विख्यात महिला मुग़ल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी रही। उसके शासन संबंधी मामलों पर असीम प्रभाव का उल्लेख करने से यह अच्छा है इस महिला का जीवन परिचय हो जाए। नूरजहाँ, जिसका नाम मेहरुन्निसा था, उसके पिता गयास बेग फारस का रहने वाला था, जो कि बहुत गरीब। उसके पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के बाद अपने भाग को आजमाने के लिए वह 2 लड़कों और 1 लड़की को लेकर भारत आया और कंधार के निकट उसने पत्नी अस्मत बेग ने 1578 में एक और कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। गरीबी के कारण नवजात शिशु को दंपति अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, अतः एक पेड़ के नीचे छोड़कर आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि माँ ने अपनी ममता के कारण बच्ची को उठा लाने के लिए पति से प्रार्थना की। कहा जाता है जब गयास बेग बच्ची को लेने गया तो एक सर्प कुंडली फैलाकर उस बच्ची की धूप से रक्षा कर रहा था। उसने शोर मचाकर सर्प को भगाकर बच्ची को उठा लाया। अनेक कष्टों का सामना करते हुए वे लाहौर पहुंचे, जहां अपने पुराने मित्र गयास बेग को अकबर की सेवा में नियुक्ति दिलवा दी। असाधारण योग्यता का धनी गयास बेग उन्नति करता हुआ काबुल के प्रांत के दीवान पद पर पहुंच गया। इसी बीच मेहरुन्निसा मनोहारी युवती के रूप में विकसित हुई। अनुपम सौंदर्य और स्त्री सुलभ गुणों के कारण युवराज सलीम उस पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करना चाहता था, परंतु अकबर को यह सब अच्छा नहीं लगता था। अतः मेहरुन्निसा का विवाह 1594 में फारस से आए एक साहसी युवक अली कुली बेग से संपन्न हुआ, जिसे बाद में एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में सलीम ने शेर अफगान की उपाधि दी। अब जहांगीर बादशाह बना तो शेर अफगान को बंगाल की में वर्धमान की जागीर दे दी। शेर अफगान अपनी जागीर से संतुष्ट नहीं था और संभवतः वहाँ पर हो रहे अफगानों के विद्रोह को दबाने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। अतः राजद्रोही होने का अभियोग लगाया तथा जहांगीर ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार कुतुबुद्दीन खां को उसे दरबार में भेजने की आज्ञा दी। सूबेदार के आदेश मिलने पर शेर अफगान केवल 2 व्यक्तियों को लेकर 9 अप्रैल 1607 को कुतुबुद्दीन के शिविर में उपस्थित हुआ। कुतुबुद्दीन खां ने उसे बंदी बनाने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर शेर अफगान ने उस पर कटार से घातक प्रहार किया, परंतु कुतुबुद्दीन ने सैनिकों ने शेर अफगान और उसके 2 आदमियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को दरबार में लाया गया। विधवा मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका के पद पर नियुक्त किया गया। मार्च 1611 में नौरोज के त्यौहार पर जहांगीर की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गया और मई 1611 में उसने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसे नूर महल की उपाधि दी गई, जो बाद में नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहाँ का प्रभुत्व या नूरजहाँ का मुग़ल दरबार प्रभाव 2 भागों में बटा हुआ है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक। इस समय उसके माता पिता जीवित थे, जिसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा पर बड़ी रोक लगी हुई थी तथा खुर्रम और नूरजहाँ एक थे। द्वितीय 1622 से 1627 तक। इस अरसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखने वाला कोई नहीं रहा। इधर जहांगीर प्राय बीमार रहता था, जिस कारण नूरजहाँ को शासन में बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। यही समय ऐसा था जबकि नूरजहाँ और खुर्रम एक दूसरे के विरोधी बन गए। नूरजहाँ ने खुर्रम के स्थान पर शहरयार को बढ़ाने का निश्चय किया। नूरजहाँ का प्रभावयुक्त प्रथम भाग में नूरजहाँ अपने गुट की अधिष्ठात्री और राजतंत्र की एकमात्र स्वामिनी बनी रही।
उसका अपने पति पर पूरा प्रभाव था। वह बादशाह बेगम अथवा पट महिषी बनी हुई थी। शासन की सत्ता अपने हाथ में ले लेने के बाद उन व्यक्तियों को नूरजहाँ ने निकाल बाहर किया जो इस दल के प्रभाव के विरोध में थे। उसने जिसमें महावत खां प्रमुख था, जिसके अपने पराक्रमक कार्यों से के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उसे काबुल भेज दिया गया क्योंकि उसने नूरजहाँ के आत्मियों और उसके कृपा पात्रों का घोर विरोध किया था। उसने एक बार इस सत्ताधारी गुट के विरुद्ध सम्राट को सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था, सारे संसार को इस बात का आश्चर्य है जहांगीर जैसे बुद्धिमान और समझदार सम्राट एक स्त्री के वश में इतने क्यों हैं। दूसरी ओर नूरजहाँ ने अपने भाई, पिता, अन्य कृपा पात्रों को साम्राज्य के गौरवशाली पदों पर प्रतिष्ठित करा दिया था। यद्यपि नूरजहाँ का पिता एक योग्य व्यक्ति था तथा नूरजहाँ का भाई आसफ खां असाधारण क्षमता का अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ था, परंतु नूरजहाँ का अवलंबन पाकर उनकी प्रतिष्ठा में भी और वृद्धि हुई। खुर्रम, जिसके साथ आसफ खां की पुत्री का विवाह हो चुका था, इस गुट का अवलंब पाकर गौरव और समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके लिए किसी भी बात की मनाही नहीं थी, उसका युवराज बनना तय था। लेकिन इस प्रकार खुर्रम के बढ़ते हुए प्रभाव नूरजहाँ को चिंतित होती, क्योंकि इससे उसको सत्ता अपने हाथ में से निकलती हुई दिखाई दी। डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि एक ही साम्राज्य में नूरजहाँ और शाहजहाँ जैसे दो शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं तो हो सकता था, क्योंकि शाहजहाँ खुर्रम को बादशाह के दाहिनी ओर बैठने का स्थान, शाहजहाँ की उपाधि तथा 30,000 जात और 20,000 सवार का पद मिल चुका था। इसलिए नूरजहाँ इधर उधर ऐसे साधन खोजने लगी जो नरम और लचकदार हो। उसने देखा कि शहरयार ऐसा साधन है जो 16 वर्ष का था, स्वभाव से सुशील, मन से निर्बल और चरित्र में कोई शक्ति नहीं थी। इस सबल अबला को नूरजहाँ के लिए शहरयार उपयुक्त साधन था, अतः उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया। नूरजहाँ का दूसरा प्रभाव काल 1622 से 1627 शुरू होता है, जिसमें उसने अधिक स्वच्छंद होकर कार्य करना शुरू किया, क्योंकि 1621 में उसकी माता अस्मत बेग की मृत्यु और 1622 में पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं था। फिर अब बादशाह अक्सर बीमार रहता था, अतः शासन के कार्यों में भाग नहीं ले पाता था, अतः वह सभी ओर से मुक्त हो गई। ऐसी स्थिति में नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के नाम के साथ कर दिया, जिसे उसका उपनाम निखट्टू था। उसे गद्दी पर बैठाने की योजना बनाने लगी, अतः उसने खुर्रम की शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार नूरजहाँ की नीति ने साम्राज्य में गृह क्लेश के बीज बो दिए। नूरजहाँ ने खुर्रम को दबाने के लिए महावत खां को अपने पक्ष में किया तथा शाहजहाँ परवेज के साथ उसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने का उत्तरदायित्व सौंपा। उन दोनों ने खुर्रम को स्थान स्थान पर हराया, उसकी कुरीति को धूल में मिला दिया। इस प्रकार खुर्रम के विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया, किंतु इससे महावत खां और परवेज की शक्ति बढ़ गई। अतः नूरजहाँ ने महावत खां की शक्ति को तोड़ने और उसे अपमानित करने का निश्चय किया। अतः महावत खां को विद्रोह का झंडा खड़ा कर सम्राट जहांगीर को बंदी बना लेने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उसे लगा यदि बेगम नूरजहाँ को अपनी मनमानी करने दी गई तो उसे सकुटुम्ब मरना पड़ेगा। यदि इस विद्रोह के बाद में नूरजहाँ की योग्यता के कारण असफल हो गया, परंतु इससे सम्राट जहांगीर को दुख और असम्मान उठाना पड़ा और उसने महावत खां जैसे वफादार योग्य सेनापति को खो दिया। इस प्रकार नूरजहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करने से जहांगीर के अंतिम समय में 2 विद्रोह को जन्म दिया, जिन्होंने साम्राज्य की शक्ति और सम्मान को भारी हानि पहुंचाई। खुर्रम के विद्रोह के बारे में डॉक्टर SR शर्मा ने लिखा है कि 3 वर्ष के रक्तपात, धन, जन की हानि के पश्चात वह निष्फल विद्रोह समाप्त हुआ, जिससे साम्राज्य को परेशानी बढ़ने लगी और उसे दुर्बल करने की अतिरिक्त लाभ किसी को नहीं हुआ। यदि नूरजहाँ शासन शक्ति को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से शहरयार को सिंहासन पर बैठाने के लिए तत्पर न होती तो संभवतः खुर्रम विद्रोह के लिए तैयार न होता और महावत खां के विद्रोह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार नूरजहाँ के
राजनीति में हस्तक्षेप करने से मुगल दरबार के लिए घातक सिद्ध हुए। नमस्कार।